Hi students, my name is Ankush Gupta and I welcome you in my YouTube channel. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर के बारे में, उनके नाम और उनके पोर्टफोलियो के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो भी होते हैं, चाहे वो बैंकिंग एग्ज़ाम है या एसएससी के एग्ज़ाम है या कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम है, वहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हमारी या फिर कैबिनेट मिनिस्टर की बात कर लें या मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट की बात कर लें, उनके नाम और पोर्टफोलियो का नॉलेज होना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आज का ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो में हम मिनिस्टर्स, जिसको मैं आपको बता दूं, कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, उनके जो हेड होते हैं वो होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। और हमें सभी को पता है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है श्री नरेंद्र मोदी। अब नरेंद्र मोदी जी के अंडर जो भी डिपार्टमेंट है वो इस प्रकार से हैं। पहला डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रेवियंस एंड पेंशन, ये डिपार्टमेंट प्रधानमंत्री के पास रहता है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ये भी प्रधानमंत्री जी के पास है। और थर्ड है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड ऑल इम्पॉर्टेंट पॉलिसी इश्यूज एंड ऑल अदर पोर्टफोलियो नॉट अलॉटेड टू एनी अदर मिनिस्टर, जो किसी और मिनिस्टर को अलॉट नहीं हुआ होता है डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट भी प्रधानमंत्री के पास ही रहता है। तो ये तो हुई हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बात। अब नेक्स्ट है कैबिनेट मिनिस्टर में फर्स्ट है श्रीमती निर्मला सीतारमन। काफ़ी बार आपने न्यूज़ में देखा होगा। और अभी जो आत्मनिर्भर भारत की बात की गई उसमें भी जो बजट सैंक्शन किया गया वो भी किसने किया? निर्मला सीतारमन ने, जो जिनके पास कौन सा डिपार्टमेंट है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर। नेक्स्ट हमारे हैं श्री रामविलास पासवान। ये कैबिनेट मिनिस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर हैं। इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर है, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का डिपार्टमेंट भी इन्हीं के पास है। ये है श्री रामविलास पासवान। नेक्स्ट है श्री राजनाथ सिंह, और इनके पास सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट है और सबसे इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट जिसे हम कह सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ओके। नेक्स्ट श्री अमित शाह, ये भी इनके पास भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है और सिंगल ही डिपार्टमेंट इनके पास दिया गया है। और इनके पास जो डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नेक्स्ट है श्री अर्जुन मुंडा, इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, जो भी ट्राइब्स के से रिलेटेड जो भी कामकाज देखा जाता है वो इसी मिनिस्ट्री के अंडर देखा जाता है। और ये मिनिस्टर है श्री अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट है श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा, इनके पास भी सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट दिया गया है और वो डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। नेक्स्ट है श्री नरेंद्र सिंह तोमर, इनके पास 3 डिपार्टमेंट दिए गए हैं। पहला डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और तीसरा डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, और ये है श्री नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर न्यूज़ में भी काफ़ी रहते हैं, वो है श्री रविशंकर प्रसाद। इनके पास भी बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन भी इन्हीं के पास है, साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी इन्हीं के पास रखा गया है। नेक्स्ट है श्रीमती हरसिमरन कौर बादल, ठीक है, इनके पास एक ही डिपार्टमेंट दिया गया है। लास्ट गवर्नमेंट में भी इनके पास यही डिपार्टमेंट दिया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। नेक्स्ट है श्री थावर चंद गहलोत, इनके पास भी एक ही डिपार्टमेंट है और ये डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो फ्रेंड्स, साथ ही साथ मैं इन मिनिस्टर की पिक्चर्स भी वीडियो में डाली हुई है ताकि आपको ये भी पता चले, जब आप न्यूज़ देखते हैं या फिर जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो कौन से मिनिस्टर कौन और किस तरह से दिखते हैं। कई बार होता है कि हमें मिनिस्टर के नाम तो पता होता है बट हम उन्हें देख के ये बता नहीं सकते कि कौन सा मिनिस्टर है, इसलिए मिनिस्टर की पिक्चर भी मैंने इस वीडियो में लगाई हुई है। अब नेक्स्ट मिनिस्टर की बात करते हैं, तो नेक्स्ट है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, जो कि इस बार हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं। तो इनके पास एक ही डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट माना जाता है। नेक्स्ट, ये इस बार की नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट के नए मिनिस्टर बने हैं, इनका नाम है श्री रमेश
पोखरियाल निशांक। और इनके पास भी एक ही डिपार्टमेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ HRD, एजुकेशन जिसके अंडर आती है, ये भी आपको मैं बता दूँ। नेक्स्ट है श्री नितिन जयराम गडकरी। नितिन जयराम गडकरी जी के पास भी वही डिपार्टमेंट जो लास्ट गवर्नमेंट में इनके पास था, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। इस बार मिनिस्ट्री ऑफ MSME जिसे बोलते हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, ये डिपार्टमेंट भी इनके पास आ गया है। नेक्स्ट श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल था। अब इनके पास एक और डिपार्टमेंट आ चुका है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जो इनसे पहले किसके पास था, मिसिस मेनका गांधी जी के पास। अब ये डिपार्टमेंट श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जी के पास है। नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, काफ़ी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट इनके पास भी है, जिसे जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। साथ ही साथ इनके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी और अर्थ साइंस का डिपार्टमेंट भी दिया गया है। नेक्स्ट श्री प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी जी के पास 3 डिपार्टमेंट है। पहला है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर, दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड तीसरा है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। तो कोल एंड माइंस और साथ ही साथ पार्लियामेंट्री अफेयर्स का जो डिपार्टमेंट दिया गया है वो प्रहलाद जोशी जी के पास दिया गया है, जो कि मोदी 2 गवर्नमेंट में पहली बार आए हुए हैं। नेक्स्ट है श्री पीयूष गोयल जी, इनके पास भी एक इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट दिया गया है, जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। साथ ही साथ इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भी दिया गया है। नेक्स्ट है श्री धर्मेंद्र प्रधान, इनके पास वही डिपार्टमेंट है जो लास्ट टाइम भी था, लास्ट गवर्नमेंट में था, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, इस बार इन्हें एक और डिपार्टमेंट दिया गया है। नेक्स्ट है श्री मुख्तार अब्बास नकवी, वही लास्ट गवर्नमेंट में भी ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर थे, इस बार भी इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर ही दिया गया है। नेक्स्ट जो नए मिनिस्टर इस बार की गवर्नमेंट में बने हैं वो है श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, और ये नया डिपार्टमेंट इस बार बना है, डिपार्टमेंट का नाम क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जो कि दिया गया है गजेंद्र सिंह शेखावत को। नेक्स्ट आता है डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, ये भी इस बार की मोदी 2 गवर्नमेंट में नए मिनिस्टर बने हैं और इन्हें दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। साथ ही साथ नए मिनिस्टर जो बने हैं वो है श्री गिरिराज सिंह, और इनके पास ये डिपार्टमेंट जो कि फिर से एक नया डिपार्टमेंट बना है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरी। ये डिपार्टमेंट हमें किसे दिया गया है, श्री गिरिराज सिंह को दिया गया है। और ये है लास्ट कैबिनेट मिनिस्टर जिन्हें हम बोल सकते हैं कैबिनेट मिनिस्टर है, इनका नाम है श्री प्रकाश जावड़ेकर, और इनके पास भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट दिए गए हैं। पहला डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। दूसरा डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तीसरा डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज। तो ये थी कैबिनेट, ये हमने अभी तक बात की कैबिनेट मिनिस्टर्स की। अब इसके बाद जो मिनिस्ट्री आती है उसे कहा जाता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, मतलब ये अपना चार्ज किसी दूसरे मिनिस्टर के साथ शेयर नहीं करते हैं। एक और कैटेगरी होती है मिनिस्टर्स की जिसे मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, सिंपल मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट कहा जाता है, जो कि कैबिनेट मिनिस्ट्री के साथ साथ जो डिपार्टमेंट होता है उनको शेयर करते हैं। तो आइए बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट की। जो फर्स्ट मिनिस्टर है इस लिस्ट में वो है श्री मनसुख एल मांडविया, और इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। सिर्फ एक डिपार्टमेंट इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट काफ़ी फेमस मिनिस्टर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, और इनके पास क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। जो नॉर्थ ईस्ट रीजन की डेवलपमेंट की लिए जो डिपार्टमेंट का जिम्मा है वो किसके पास है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, और ये काफ़ी बार न्यूज़ में भी रहते हैं। नेक्स्ट है श्री प्रहलाद सिंह पटेल, इनके पास 2 डिपार्टमेंट दिए गए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ध्यान रहे, पहली गवर्नमेंट जो मोदी गवर्नमेंट थी और जो दूसरी मोदी गवर्नमेंट है उसमें मंत्रियों के साथ साथ कई नए डिपार्टमेंट और कई डिपार्टमेंट के नाम चेंज किए गए हैं, और कई डिपार्टमेंट को कैबिनेट से मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट में भी लाया गया है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। ये है नेक्स्ट मिनिस्टर, इनका नाम है श्री राजकुमार सिंह RK सिंह, और इनके पास भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं। नेक्स्ट है श्री हरदीप सिंह पुरी, इनके पास
मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है, और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। सिविल एविएशन हवाई उड़ानों से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो इसी डिपार्टमेंट के अंडर आती है, जो भी डिसीजन किए जाते हैं, तो ये डिपार्टमेंट भी श्री हरदीप सिंह पुरी के अंडर आता है। नेक्स्ट है श्री श्रीपद यासो नायक, इनके पास भी वही डिपार्टमेंट है जो लास्ट मोदी गवर्नमेंट में था, आयुष। आयुष की फुल फॉर्म भी काफ़ी एग्जाम में पूछी जाती है, जो मैंने यहाँ मेंशन किया, आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। और ये जो डिपार्टमेंट है ये है किसके पास, श्री श्रीपद यशो नायक जी के पास। अब नेक्स्ट मिनिस्ट्री की बात करें तो वो है श्री संतोष कुमार गंगवार। इनके पास एक ही डिपार्टमेंट दिया गया है, कौन सा डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट सॉरी। नेक्स्ट है श्री किरण रिजिजू, इनके पास भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, और वो कौन सा डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर, कि हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है, तो कौन है, श्री किरण रिजिजू। नेक्स्ट हम बात करें, ये लास्ट मिनिस्टर है किस लिस्ट में, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज की लिस्ट में। तो इनका नाम क्या है, श्री राव इंद्रजीत सिंह। इनके पास भी दो डिपार्टमेंट दिए गए हैं, पहला है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, और दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग। तो ये हमने आज बात की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट की और कैबिनेट मिनिस्टर की। इसके अलावा एक और मिनिस्टर्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट। जैसा कि मैंने कहा, वो डिपार्टमेंट शेयर करते हैं कैबिनेट मिनिस्ट्री के साथ। सो होप सो आज का जो वीडियो है वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा आने वाले एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए, या फिर आपकी नॉलेज को एनहांस करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।